so unbelievably nonsense that I didn't know what to make of it. मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो जो भी सोच रहा है और जो भी दिल चाह रहा है वो बना रहा है. अब वो झल्ली है क्या? अब वो पागल लग रही है. To me it is चाइना का अनकही. फेरी टेल का जो फिनोमेना है और द रीज़न वाई इट्स वेरी पॉपुलर विद यंगस्टर्स इज अगेन द रिलेशनशिप between the two boys and the boy and the girl. Otherwise, मुझे तो बहुत there were two very boring episodes. From the point of view कि आप एक second season you finished here, you started a second season. मैंने सुना है कि बहुत जल्दी में भी शुरू हुआ है. उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था that they're all sitting in a cinema and I love the start that was but जो ने recap दिखाया ना सारा उस लेकिन recap नहीं दिखाया सिर्फ सीन्स दिखाए. हाँ लेकिन recap सही नहीं था. Recap should have been that यहाँ से शुरू हुआ ये हुआ. That's our recap, not just scenes and everyone is reacting to that scene and looking at each other and all that. But idea was fantastic. It was done well, good reactions, everything, all the characters. Then first scene अच्छा था at the dining table, वो जो सारा. But उसके बाद I get it that अब इनकी अब जो लव स्टोरी होगी उसमें क्या कहते हैं who is going to be the villain of that story and the cute idea कि वो पढ़ रही है कि मैं villain कैसे बनूँ. But then they went into a Star Plus drama and then an entire episode was almost that whole Star Plus drama, which again made. But like I said, it should have been a bang. The first episode had to come in and it should have come in with a bang and second episode should have come in with a bang. उसके बाद थोड़ा सा slow हो जाता. लेकिन frankly didn't impress me. But it can't sell a play, and if it is, I'm sorry, there wasn't a story. So it was okay. So. Rubina ji, not too impressed. Out of the 5 plays that we are reviewing कल और आज में, this was the hardest watch. Hardest. It was so unbelievably nonsense that I didn't know what to make of it. मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो जो भी सोच रहा है और जो भी दिल चाह रहा है वो बना रहा है. एक सास है, उसने कहा कि मैं स्टार प्लस का ड्रामा देख रही हूँ और उसके बाद मैं ऐसी सास बन जाऊंगी. सीन बुरे थे, परफॉर्मेंसेस भी लुकवार्म, नकली थी, असली नहीं थी. एक्टर एक्टिंग कर रहे थे. But don't you think it's a different genre, light-hearted comedy सी है, इसको ऐसी इतना. It still needs to be slightly सबसे believable. मुश्किल genre जो है वो light-hearted comedy है. That's Friends that we're talking about. That's a मतलब खैर ये तो मैं वो आखिरी वो है ना वो तो खैर और and funny ना तो then the lines have to be funny. अब क्या है, आप एक ही बात कर रहे हो कि ये लड़की जो है अब इसके साथ हो सकता है पहला सीजन जैसे मरीना ने कहा बहुत इंटरेस्टिंग हो, हमने नहीं देखा क्योंकि हम रिव्यू नहीं कर रहे थे, वो बहुत मज़े का हो और उसकी वजह से दूसरा जो है वो बहुत हाईली व्यूड है. बट उसमें हो क्या रहा है, उसमें वो लड़का लड़की जो कि वहाँ पे तो एक कहानी थी ना कि एक लड़का है जो बहुत ही नो नॉनसेंस और अपने काम में है और एक लड़की है जो कि बहुत ही नॉनसेंस है और वो दोनों दे कम टुगेदर. तो फिर भी एक हुक था कि अच्छा कब होगा, अब वो हो गया है. इस सीज़न में दे बोथ टुगेदर इकट्ठे हो गए हैं. अब वो उसके ऑफिस में भी काम कर रही है. अब वो झल्ली है क्या? अब वो पागल लग रही है. 6 बजे उठ गए. That's a character. वो तो But that character then has to be played to perfection to make it believable. She is not making me believe that she is that person. जो कि झल्ली है. देखो आप अनकही अगर आपको याद हो, हमें से बहुत सारे लोगों को वो ड्रामा याद होगा. उसके बाद हमें उसके बाद हमें तन्हाइयाँ में मरीना याद है. ठीक है. सो ये वो कैरेक्टर है जो इस लड़की को इसमें दिया गया है करने को. बट वो कैरेक्टर कोई होता है कहीं अपने अंदर तो वो उसको बहुत अच्छा, वो सिर्फ एक्टिंग से नहीं बनता. आप उसको एक्टिंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं. So it's a failed attempt. To me, it is China का अनकही.
चाइना का बॉस है, लड़की है, ऑफिस में फनी हरकतें करी, बट आई हैव सीन दिस द बेस्ट ऑफ दिस सिचुएशन डन 2 decades 3 decades ago. हाँ, ईमान से गलत फील्ड में हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गलत नहीं मुझे बहुत अच्छा मैं पता है इसमें मैं अपने पॉजिटिव चीज़ देख रही हूँ कि मैं एक्टर ना होती अब इतना मुश्किल काम है होस्टिंग का, बहुत मुश्किल काम है, बड़ी जान जाती है। काश मैं राइटर होती, ना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना होता, पैसे भी ठीक ठाक मिलते, ऐसे स्क्रिप्ट छाप दिया घर में सारे। आई स्वेयर मैं गलत फील्ड में हूँ। मेरे अब रिवाइंड करके या मैं छोड़ छाड़ के सोच रही हूँ मैं राइटर बन जाऊँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये निकम्मा काम है और पैसा है, मेहनत नहीं। और फिर आपके टाइम पे आप खाना भी बना रहे हैं, 2 लाइनें लिख दी, कपड़े धो रहे हैं 2 लाइनें लिख दी, बाल ब्लो ड्राई कर रहे हैं, ओह सीन याद आया, एक सीन लिख दिया, चलते फिरते काम हो रहा है। मुझे लगता है वॉक करते हुए भी शायद पॉइंटर्स 2-3 नोट कर लिए क्या। आज हमें सारा मसला ही राइटर्स का आ रहा है कि इतने बुरे स्क्रिप्ट्स हैं, उसके बाद आगे ये प्रूव हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, मुझे लग रहा है कि एज ए नेशन हम जो कौम है ना यंगस्टर्स की, शदीद रोमांटिक है, इनको इतना शौक है ना रोमांस देखने का, पता नहीं क्या मसला। ये बड़ा डैमेज कर रहा है हमारी नेशन को, हमारे यूथ को, जो कि बहुत ज़्यादा है। और आगे इनको लग पता जाना है, हम तो अपना काम कर लिया, हमने अच्छा मेहनत भी कर ली, कमा भी लिया, बना ली ज़िंदगी, आगे आप लोग बहुत मुश्किल में हो, क्योंकि आगे जॉब्स वॉब्स नहीं है, आगे पता नहीं आप लोगों अरे का क्या जॉब होगा। नहीं होगी तो लिख लेंगे ना, सब लोग लिख लेंगे। और फिर पता होता क्या है, रोमांस भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, और बाद में कहोगे ये था, बस ऐसे होती है शादी, बस ये था जिसके लिए हमने अपने गोल्डन ईयर्स बर्बाद कर दिए। दूसरों को रोमांस देख के आपको क्यों मजा आता है मुझे नहीं समझ आती इतने। ये इसलिए रोमांस हिट हो रहा है क्योंकि इसकी व्यूअरशिप बहुत नादिया के इस सवाल का जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता ऐसे। मैं दे सकती हूँ। अब ये यंगस्टर्स काम कर रहे हैं अपना वही, बट ड्रामे में देयर इज नो मीट, स्क्रिप्ट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। ऐसे में 10,000 ड्रामे देख चुकी हूँ, बन गए हैं, लड़का लड़की बदल जाते हैं, स्टोरी वही है। मुझे बल्कि लग रहा है कि कोई पुराने स्क्रिप्ट निकाल के ना रब करके तो 2 लाइनें और लिख के ना चैनल को फिर बेच रहे हैं और वो ले रहे हैं। राइटिंग पे चलते हैं। सारा मजीद, सारा मजीद को इंसान ब्लेम करे, सिस्टम को इंसान ब्लेम करे, प्रोडक्शन कंपनी को या चैनल को। एक चीज़ आपको हिट मिलती है, अब आपने कहा कि भागो, लेट्स कैपिटलाइज ऑन दिस, फाइन कैपिटलाइज ऑन इट, बट थोड़ा सोच समझ के। 5 ओके जॉब। जब ये रमज़ान में आया था तो भी मुझे लगा था नाम बड़ा अच्छा है, फेरी टेल इज अ नाइस नेम, नॉट बीन यूज्ड बिफोर। बस ये राइटिंग है, राइटिंग इज 4। नादिया, अब जो दाना नीर और खुशहाल का प्ले था उसमें भी यंग रोमांस दिखाया है, बट फैमिली की कुछ इमोशनल इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, और वो दोनों इतने पावरफुल हैं, कहीं हंस रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कोई नाराज़ है, ये दोनों बस फनी किए जा रहे हैं। नंबर्स 4 राइटिंग की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 12,500। ओह गॉड, इसको और मिलेंगे। सारा मजीद के हिस्से में आए हैं 500 300 मैं तो कह रही 1000 से ऊपर, अनफॉर्चुनेटली। नहीं 1000, पूरे 1000 मिले हैं। 8% 0.8 मिले हैं इनको। अच्छा जी, डायरेक्शन की बात करते हैं। अली हसन डायरेक्टर हैं जी। अली, सॉरी, आई एम गोइंग टू गिव यू 5। सॉरी अली। ओके जॉब। रवीना जी, हो सकता है आगे अच्छा हो जाए, हो सकता है यही 2 एपिसोड्स इतनी कंपेलिंग नहीं थी। 4 द सेम दैट आई वुड गिव द राइटर। 4 नादिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो शुरू में एक एनिमेशन है या वो नहीं है टाइटल, इसमें वो पानी फेंक रहे हैं और वाला मुंह ख़राब हो रहा है ना, वो प्लीज़ चेंज कर दें। उसमें सहर का मुंह ऐसे डिस्टॉर्ट होके, अब नॉर्मल होके, लगता है ना वो जिन आ जाता है अंदर से, फिर कुछ जिन निकाल रहा है। बहुत खौफनाक वो वीडियो है। बेचारी इतनी प्यारी लड़की है हमारी सहर, वो प्लीज़ पानी वाली वीडियो नहीं 4 बनाई हुई है, चारों पे पानी फेंका, वो बहुत खौफनाक है। वो तो सहर को निकलवानी चाहिए कि ये क्या मेरे मुंह के साथ आपने किया है। तो वो प्लीज़, अगर वो पुराने सीजन में था तो अभी तो बहुत बुरा लग रहा है, उसको हटा दें। तो डायरेक्शन के नंबर 5। अच्छा जी, डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,200 हुए हैं और अली हसन के हिस्से में आए हैं ओवर 1000, ऑलमोस्ट 1976। 8% 0.8 बनते हैं इनके। तो अब जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है फीमेल एक्टर, और सहर खान इससे नॉमिनेट हैं।
महीना जी cutie pie, real cutie pie. Some scenes are very nice, some scenes are little over the top. I would say it was okay, nothing mind blowing, at least in these 2 episodes. for numbers I'll stick to 5. 5 okay job Rubina for जी overall. Seher, I rate highly as a newcomer. कि वो बहुत promising नई एक्टर हैं, बट यहाँ आई थिंक शी इज़ प्लेस्ड इन द रॉन्ग जगह. सो आई गिव हर 5. ओके जॉब. नसीब भी होता है ना कि कुछ केमिस्ट्री किसी की लोगों को पसंद आ जाए, लोगों को अच्छे लग रहे हैं ये और फरजाद टुगेदर. शी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड. आई गिव हर 5. ओके. अब जी ऑडियंस ने जो टोटल नंबर दिए हैं 15,000 दिए हैं इस कैटेगरी में, और सहर खान के हिस्से में आए हैं I'm sure over 1,000. 1500. 10% को मिला है 1 पॉइंट ऑडियंस की तरफ से. अगली कैटेगरी है मेल, और इसमें नॉमिनेट है हमजा सुहेल. Hamza Suhail, I am so happy for you because उनके साथ मैंने एक ड्रामा किया था मेरी बेटी वाली. He is such a cutie pie and he is so he's got such amazing manners, that kid. पहले तो मुझे ये कहना चाहिए. ही इज़ ऑल्सो न्यू. मुझे लगता है वो मेहनत बहुत करता है, ये मैंने देखा भी है. नंबर्स I'll give him a 6. I'll give him a 6. गुड जॉब. रवीना जी. I think the only person who's working for me in this play is Hamza. Hamza is a fairly good actor. I think I'll give him a 6 for sure. 6. गुड जॉब. नादिया. वाकई ही इज़ द मैग्नेट इन द सीरीज. वो है. सो आई गिव हिम अ 7. 7. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस ने जी वोट जो कास्ट किए हैं वो इस कैटेगरी में 13,700 किए हैं, और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं Over 2,000. Come. 1096. 8% बनते हैं. 0.8. नॉट बैड. Very good. जो सेकंड हाईएस्ट हैं इनको, नहीं थर्ड हाईएस्ट हैं जो इनको मिले हैं. तो जी ये था रिव्यू फेरी टेल 2 का. आप लोगों की भरपूर फरमाइशें हमने किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे जजेस को इतना मुतासिर नहीं कर सका ये ड्रामा.